नंबर 13 चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। प्रश्न 1 चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ए. दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से। बी. दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। सी. वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी. दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। प्रश्न 2 चक्रवात की दिशा क्या होती है? ए. उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। बी. उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। सी. उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में भी घड़ी की सुई के विपरीत। डी. उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में घड़ी की सुई के अनुकूल। उत्तर है ए. उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। प्रश्न 3 चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ए. अंडाकार। बी. गोलाकार। सी. त्रिभुजाकार। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर है ए. अंडाकार। प्रश्न 4 चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ए. चक्षु। बी. गर्त। सी. परिक्षेत्र। डी. केंद्र। उत्तर है ए. चक्षु। प्रश्न 5 चक्रवात की आंख एक विशेषता है। ए. उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। बी. प्रतिचक्रवात की। सी. उष्णार्द्र चक्रवात की। डी. आक्लूडेड वाताग्र की। उत्तर है ए. उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। प्रश्न 6 उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। ए. दक्षिणावर्त। बी. वामावर्त। सी. पश्चिम से पूर्व। डी. पूर्व से पश्चिम। उत्तर है बी. वामावर्त। प्रश्न 7 दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। ए. घड़ी की सुई के अनुकूल। बी. घड़ी की सुई के विपरीत। सी. कोई निश्चित दिशा नहीं। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. घड़ी की सुई के अनुकूल। प्रश्न 8 टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ए. भूकंपीय तरंग। बी. पवनों की गति। सी. चक्रवातों की शक्ति। डी. वर्षा की मात्रा। उत्तर है सी. चक्रवातों की शक्ति। प्रश्न 9 फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए. हैरिकेन। बी. टॉर्नेडो। सी. टाइफून। डी. विली विली। उत्तर है सी. टाइफून। प्रश्न 10 हरिकेन चलते हैं ए. यूरोप में। बी. सहारा मरुस्थल में। सी. चीन सागर में। डी. मिसिसिपी घाटी में। उत्तर है डी. मिसिसिपी घाटी में। प्रश्न 11 निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? ए. होंडुरास एवं ग्वाटेमाला। बी. बांग्लादेश। सी. फिलीपींस एवं जापान। डी. मिसिसिपी घाटी। उत्तर है सी. फिलीपींस एवं जापान। प्रश्न 12 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ए. टाइफून। बी. हैरिकेन। सी. टोर्नेडो। डी. विली विली। उत्तर है डी. विली विली। प्रश्न 13 निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? ए. हरिकेन। बी. टॉर्नेडो। सी. पापागयो। डी. टाइफून। उत्तर है सी. पापागयो। प्रश्न 14 चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए. बर्कनीज। बी. नेपियर शॉ। सी. लैम्फर्ट। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 15 टॉर्नेडो का
मुख्य संबंध है? ए उत्तरी अमेरिका से, बी उत्तरी यूरोप से, सी चीन से, डी दक्षिण अफ्रीका से। उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका से। प्रश्न 16 चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए नेपियर शॉ तथा लैम्फर्ट, बी फिट्जेराय, सी जे बर्कनीज, डी टॉर बगरान। उत्तर है सी जे बर्कनीड। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? ए प्रगामी तरंग सिद्धांत, बी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, सी भंवर सिद्धांत, डी गतिक सिद्धांत। उत्तर है ए प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रश्न 18 टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन सागर, सी पश्चिमी द्वीप समूह, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी चीन सागर। पृष्ठ 292। प्रश्न 19 सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए टाइफून, बी विली विली, सी हरिकेन, डी टॉर्नेडो। सूची 2 ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी कैरिबियन सागर। उत्तर है टाइफून का चीन, विली विली का ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन का यूएसए, टॉर्नेडो का कैरिबियन सागर। प्रश्न 20 प्रति चक्रवात की विशेषता है? ए तापमान में वृद्धि, बी तेज पवन, सी स्वच्छ आसमान, डी तीव्र दृष्टि। उत्तर है सी स्वच्छ आसमान। प्रश्न 21 उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? ए चक्रवात, बी प्रतिचक्रवात, सी तूफान, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी प्रतिचक्रवात। प्रश्न 22 प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? ए केंद्र में, बी बाहर की ओर, सी मध्य में, डी कहीं नहीं। उत्तर है ए केंद्र में। प्रश्न 23 प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बी आर्कटिक क्षेत्र, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तर है ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रश्न 24 प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बी आर्कटिक क्षेत्र, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उत्तर है डी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। प्रश्न 25 प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं? ए बड़े, बी छोटे, सी बराबर, डी बहुत छोटे। उत्तर है ए बड़े। प्रश्न 26 प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी त्रिभुजाकार, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ए गोलाकार। प्रश्न 27 प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है? ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, बी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, सी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, डी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के विपरीत। उत्तर है ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। प्रश्न 28 प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, बी चक्रवात की तुलना में इसका आकार छोटा होता है, सी चक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है,
डी प्रति चक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। उत्तर है सी, चक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ए, तड़ित झंझा, बी, हरिकेन, सी, टाइफून, डी, टॉर्नेडो। उत्तर है डी, टॉर्नेडो। प्रश्न 30, टॉर्नेडो है ए, एक अति उच्च दाब केंद्र, बी, एक अति निम्न दाब केंद्र, सी, एक अति उच्च समुद्री लहर, डी, एक भूमंडलीय पवन। उत्तर है बी, एक अति निम्न दाब केंद्र। प्रश्न 31, डोलड्रम क्या है? ए, व्यापारिक हवाएं, बी, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, सी, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, डी, शांत समुद्रों वाला क्षेत्र। उत्तर है बी, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र।